नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 16 का कल रात का एपिसोड कितना माइंड ब्लोइंग एपिसोड था। अच्छा हुआ मैंने कल नहीं देखा, बिकॉज इतना ऐतिहासिक एपिसोड देखने की शायद मेरी औकात नहीं थी। बिकॉज कितना कंटेंट एंड सोल से भरा एपिसोड था, जहां सोल को छोड़कर बाकी सब कुछ था। कहीं चिकन, कहीं अदरक, कहीं पोपट, कहीं किसिंग, कहीं लव, कहीं लपाटा, कहीं क्रिंज, तो कहीं खुले में गूंथ रहा था कोई आटा। तो ये सारी चीजें थी कल रात के एपिसोड का एक मोटा मोटा सा लबोलवाब, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि शालीन जो रहता है वो अपना डेबिट क्रेडिट का हिसाब चुकाने के लिए सौंदर्या ने जो उसे कुछ दिन पहले किस दिया था वो किस वो ब्याज सहित वापस कर देता है। और ये देख करके गौतम के गुर्दे छिल जाते हैं। अब हमें यहां पर एक चीज और देखने को मिलती है, सौंदर्या का दोगलापन। पहले जब शालीन सौंदर्या को किस करता है तब तो सौंदर्या को कोई बात नहीं, अरे मैं अनकंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन बाद में गौतम को प्रॉब्लम होती, बिकॉज गौतम के दिल में सौंदर्या के लिए कुछ कुछ होता है। शालीन तुम नहीं समझोगे, क्योंकि गौतम को ये चीजें चीप लगती हैं। और गौतम की कुछ बातें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कई बार अगर आपको याद हो तो गौतम ने 2-3 दिन पहले एक बात कही थी कि अपनी जिंदगी में सलवटें हम लोग खुद लेकर के आते हैं, और उसके पिताजी ने बहुत सारा उसे ज्ञान दिया है जिसके बारे में वो अक्सर कहता रहता है। ऐसा ही ज्ञान गौतम कल भी देता है कि जस्ट बिकॉज बिल्ली ने आंख बंद कर ली इसका मतलब ये नहीं कि बाहर अंधेरा है। तो गौतम कभी कभी बहुत अच्छी सुलझी बातें करता है, वहीं कभी कभार वो एकदम निब्बा निब्बी वाली हरकतें करने लगता है। और जिस तरीके से वो एक तरफा प्यार में कोड़ रहा है, और वो भी किसके लिए, सौंदर्या के लिए, जो कि किसी को तवज्जो देती ही नहीं है। सौंदर्या के लिए तो हर लड़का कहीं ना कहीं यूज एंड थ्रो या फिर सीढ़ी जो होती है ना, लैडर, एक सीढ़ी की तरह वो लड़कों को इस्तेमाल कर रही है, चढ़ चढ़ के आगे जा रही है। लेकिन उस सौंदर्य के पीछे गौतम पगला चुका है, सीरियस हो चुका है। बताइए, ये सौंदर्या जब शालीन किस करता है, उसके बाद जब गौरी और ये बात करते हैं, तब तो आई वॉज नॉट अनकंफर्टेबल, मुझे तो अच्छा लगा, कोई बात नहीं, मस्ती मजाक था। लेकिन एपिसोड के टुवर्ड्स एंड यही सौंदर्या उससे निम्रत से बोलती कि मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे बहुत गुस्सा है, ये वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो सौंदर्या की बातें ना गधे की लाते हैं। एंड मैं ये चीज अब तक नहीं समझ पा रहा हूं कि सौंदर्या का ये वाला जो साइड है ये कंटेस्टेंट समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। और हमने जो प्रोमो देखा है जहां पर सौंदर्या की पोल पट्टी खुल रही है, कभी फेक फेमिनिस्ट बन जाती है तो कहीं अबला नारी बन जाती है, तो यहां पर ये जो सौंदर्या है इसकी पोल पट्टी खुली जरूर है, लेकिन दूसरे तरीके से खुली। और वो तरीका क्या है, जिस तरह से सौंदर्या, निम्रत और कौन था वो, गौतम, ये अंकित के बारे में बात कर रहे थे ना, जहां पर सौंदर्या ने कहा था कि ये अंकित की मम्मी जो है खून के आंसू रोएगी, अपना गला दबा लेगी, जिस तरीके से प्रियंका बात करती है। और वहां पर गौतम बैठा था, सो ट्रू बोलता है। और ये निम्रत, मेरी फेवरेट निम्मो छोटी द सरदारनी, वो भी सौंदर्या की हाँ में हाँ मिला रही थी, सो ट्रू। अंकित अच्छा, लेकिन प्रियंका ऐसी, सो ट्रू। कई बार अंकित प्रियंका की वजह से मेच्योर तरीके से बिहेव करता है। क्या निम्रत आप मेच्योर तरीके से बिहेव कर रही हो? निम्मो मैडम, हम अकेले नहीं, आपके साथ गौतम भी था जिसके सामने सौंदर्या ने ये बातें करी थी। लेकिन जब पोल पट्टी खुल गई तो कैसे अबला नारी वाला किरदार वो प्ले करने लग गई, रोने धोने लग गई। और ये चीज आप देखिए, ये सौंदर्या अकेले नहीं है, आई थिंक शालीन भी ऐसा ही है। जब शालीन ने पुश वगैरह किया था अर्चना को, उसके बाद जब उसे पता चल गया कि भैया बिग बॉस के घर में बोलना अलाउड है, धमकियां लोग दे सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मारना अलाउड नहीं है। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चीज तो कल बिग बॉस ने बोली अंकित के सामने कि हाँ, बिग बॉस के घर में हाथापाई अलाउड नहीं है, बोलना अलाउड है। और बोलने में गाली गलौज देना भी आ जाता है, कई बार लोग पर्सनल बातें भी बोल देते हैं, बिकॉज बोलना अलाउड है। एंड इस सीजन के पहले वाले जो सीजन थे वहां पर हमने देखा लोग कैसे धमकी भी दे रहे हैं, बाहर मिलना, तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप। एंड उसी बाप वाली परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को यहां पर शालीन जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो यहां पर बोलना अलाउड है बिग बॉस के अंदर, लेकिन पुश करना, हाथापाई करना ये अलाउड नहीं है। एंड यही चीज यहां पर बिग बॉस भी कह देते हैं अंकित को कन्फेशन रूम में। तो हम कहां थे, हम शालीन की बात पर थे ना, तो कैसे तार जुड़ते हैं आप समझने की कोशिश करें। अंकित ने पुश करा था अर्चना को, उसे पता था उसने गलत करा है, लेकिन कैसे वो विक्टिम कार्ड खेलने लग गया, तूने इसको सुम्बुल को ऐसा कैसे बोला, वैसे कैसे बोला, मारने की धमकी कैसे दी। मतलब तुम्हारा पुश जो था उसको कवर करने के लिए तुमने लोगों के शब्द को पकड़ लिया, जबकि शब्द अलाउड है लेकिन हिंसा अलाउड नहीं है। तो जैसे शालीन ने वहां पर विक्टिम कार्ड खेला था अपनी चोरी पकड़े जाने के बाद, वैसे ही सौंदर्या भी विक्टिम कार्ड खेलेगी आज रात के एपिसोड में, जब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, या सलमान उसकी शुक्रवार वाली चुगली के तहत इसके सौंदर्या की चुगलियां एक्सपोज करेंगे। क्या सिर्फ वहां पर सौंदर्या थी, वहां पर निम्रत भी थी, और घर का वर्तमान कप्तान यानी कि गौतम, मतलब एक्स कैप्टन एंड करंट कैप्टन दोनों साथ में बैठे थे। लेकिन उनको शायद माफ कर दिया जाएगा, या फिर उनको ज्यादा एक्सपोज नहीं किया जाएगा। और सुम्बुल के पिताजी भी आ रहे
रहे हैं भाई साहब, अभी 10 दिन हुए हैं, पूरी तरह से 2 वीक भी पूरे नहीं हो पाए हैं और अभी से सुंबुल के लिए इतना ज्यादा सपोर्ट सिस्टम आ चुका है। अब यहां पर सुंबुल के जो पिताजी आए हैं सपोर्ट सिस्टम बनकर या फिर बाहर का फीडबैक लेकर के, उससे एक चीज तो क्लियर है कि सुंबुल जो है वो अपने बूते आगे नहीं बढ़ सकती। उसको हर बात पर कहीं ना कहीं सपोर्ट या फिर क्यों, ये जो एक्टर्स होते हैं ना, इनको शूटिंग के टाइम पर क्यों दिए जाते हैं, जैसे आपको झुकना है या फिर आपका सीन कट हो गया तो आपको कहाँ देखना है, क्योंकि कैमरा रहता है सामने, एक्टर तो खड़ा रहता नहीं है। आपको क्यों इधर देखना है, आपके जाने का क्यों ये है, आपके खाने का क्यों ये है, या आपके डायलॉग का क्यों ये है। तो ये जो टीवी एक्टर्स है ना, ये क्यों के या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर एक ऑर्डर के आधार पर चलते हैं। इनको खुद को कुछ पता नहीं रहता कि कब क्या करना है, और यही चीज यहाँ पर सुंबुल जो है एक्सपोज कर रही है। वो आई तो थी बड़ी बड़ी बातें करके, सर आप ऐसा करते हो, वीकेंड पर झाड़ दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। सुंबुल जितनी एनर्जी के साथ यहां पर घर में उसने प्रवेश करा था, अंदर जाते से उसकी बत्ती गुल मीटर डाउन हो गया, और जिस तरीके से वो अलग ही ट्रैक पर जा रही है, उसको सही ट्रैक पर लाने के लिए दूसरा ही वीक है और सुंबुल के पिताजी आ गए। अब सुंबुल के क्यों, बाकी सबके भी पिताजी को, मम्मी जी को, बहन जी को, जीजा जी को, फूफा जी को, पड़ोसी जी को, वॉचमैन जी को, ड्राइवर जी को, सिक्योरिटी वाले जी को, और जो इनके स्पॉट बॉय जी हैं, दादाजी हैं, नाना जी हैं, उन सबको भी भेज दो ना। जब आप ऐसे लफंटर या फिर लपट झंडिस कंटेस्टेंट को लेकर के आ जाते हो, जिनको आन का ना गान का लेकिन ज्ञान देते हैं ब्रह्मांड का, ऐसे कंटेस्टेंट को अगर मेकर्स ला रहे हैं तो वो खुद ही को एक्सपोज कर रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या देखा। अरे भाई साहब, वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स वगैरह देखते हैं। फॉलोअर्स से मुझे याद आया, भाई प्लीज आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ट्विटर इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करते तो फॉलो भी करना है। प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दनादन लाइक कीजिए सो दैट वीडियो की रीच बढ़े। तो हम फॉलोअर्स की बात कर रहे थे। कल मुझे एक कमेंट आया जब मैंने सौंदर्य के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी। आप एक बात देखिए कि लोग मेरी बातें तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन सौंदर्य जैसे लोग जो कि वहां पर एकदम थर्ड क्लास मेंटेलिटी दिखा रहे हैं, कभी वो खुद को संस्कारी बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी खुद शालीन को पप्पी देती है, कभी शालीन उसको पप्पी देता है, और कभी उन चीजों को वो एकदम फनी या फिर स्पोर्टिंग स्पिरिट में लेती है, तो कभी बोलती मुझे गुस्सा आया, ऐसा नहीं करना था। ये वही सौंदर्य है ना जिसने शालीन के कैल्विन कीन जोक पर तब तो ठट्टे मारे, फिर बाद में बोलती मुझे ये पसंद नहीं है। तो कैसे वो चित भी अपनी रखती है, पट भी अपनी रखती है। ऐसे दोगली सौंदर्य को जब मैं एक्सपोज करता हूं तो मुझे एक सज्जन का कमेंट आया कि डीएसके फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सौंदर्य हैज दोज मेनी फॉलोअर्स, कितने 4-5 मिलियन फॉलोअर्स की वो बात कर रहा था। मैंने उस सज्जन को अच्छा जवाब दिया, भाई फॉलोअर्स तो सनी लियोनी के भी हैं, और वो क्या क्या करके उसने फॉलोअर्स बटोरे हैं, तो हमको ये ज्ञान तो आप दो मत कि उसके फॉलोअर्स ज्यादा तो हम उसकी पूजा करें। फॉलोअर्स तो आजकल राखी सावंत या फिर सनी लियोनी जैसियों के भी हो जाते हैं। अब ये जैसियों जो है ना, इसको समझ जाइए, एक जो वर्ड है ना, र से शुरू होता है, बीप बीप यहाँ पे खत्म होता है, तो ऐसी रन बीप बीप यहाँ क्या करके फॉलोअर्स इकट्ठा करती है। ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाइए, अदरवाइज मेरा जब मुंह खुलता है तो फिर मैं अच्छों को लपेट के रख देता हूं। तो ये सौंदर्य जो है ना, वो सस्ती सनी लियोनी बन रही है, सीधी सी बात है। और ये सनी लियोनी जैसे लोग क्या दिखाकर या फिर क्या क्या करके या फिर क्या क्या खा के या फिर कहां कहां क्या क्या डलवा के फॉलोअर्स लेते हैं ना, ये आप अच्छे से समझते हैं। तो प्लीज ऐसे जो ज्ञान देते हैं ना मेरे को कि उसके फॉलोअर्स बढ़ गए, ये बढ़ गए, वो बढ़ गए, फॉलोअर्स तो कोठे पे बैठने वाली, जाने दो यार। खत्म करते हैं उस टॉपिक को। तो ये बस इसीलिए मैं कह रहा था कि फॉलोअर्स बहुत हैं, तो भाई फॉलोअर्स के ऊपर आप लोग जाते हो और बिग बॉस के मेकर्स जाते हैं जो कि क्रिंज कंटेंट देने वालियों को फॉलोअर्स के बेस पर उठा करके ले आते हैं, जबकि ऐसे जो लोग हैं वो नेशनल टीवी पर आना या फिर बिग बॉस जैसे शो में आना कतई डिजर्व नहीं करते हैं। एंड मेकर्स को लगा था कि सुंबुल यहाँ पर भी इमली वाले मोड में रहेगी, काफी मस्ती मजाक करेगी, लेकिन नहीं, वो तो शालीन की पूंछ बन के रह गई। अब यहाँ पर जब हम रात को देखेंगे एपिसोड में, जहां पर सुंबुल के पापा तौकीर साहब आ रहे हैं और वो सुंबुल को प्योर हार्टेड बोल रहे हैं, शालीन टीना तुम बड़ी बहन की तरह इसको समझाना था। क्यों भाई, टीना का ठेका लेकर के आई थी क्या? तुम्हारी बच्ची का दूध पीती बच्ची क्या, जो उसको बड़ी दीदी या फिर पप्पा या फिर मम्मी, अच्छा आप लोग बाहर उसको ओवर पैम्पर्ड बेबी की तरह आपने ट्रीट करा होगा, तो आप सोच रहे होगे कि अंदर भी उसको ओवर पैम्पर्ड बेबी की तरह ट्रीट किया जाए। तो तौकीर साहब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आपकी जो पीआर टीम आपकी बेटी की, वो शेरनी सुंबुल, सेंसिबल सुंबुल, बॉस लेडी सुंबुल, इस तरह के ट्रेंड करते हैं, और आप कह रहे हो कि आपकी बेटी को बड़ी बहन की जरूरत थी जो कि उसका ध्यान रखती, और आपकी बेटी जब आई थी तो कह रही थी कि उसने जिम्मेदारियां उठाई हैं, छोटी बहन को संभाला है, परिवार को संभाला है, जबकि हकीकत में वो खुद तो संभाल नहीं पा रही है खुद को। तो तौकीर साहब रात के एपिसोड में क्या बोलेंगे क्या नहीं, वो तो हम रात को देखेंगे। बट एक बात जो मैं अभी से बोल देता हूं कि जब खुद का ही सिक्का खोटा हो ना तौकीर साहब,
तो फिर दूसरों पर लांछन नहीं लगाना चाहिए। मैं यहाँ टीना और शालीन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एक बात की बात कर रहा हूँ कि सुम्बुल कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जिसको हर चीज़ के लिए सपोर्ट की या फिर हिंट की ज़रूरत पड़े, और भर भर के हिंट मिल रही है। लास्ट वीक सलमान खान, फिर शेखर सुमन, फिर कॉलर, 3-3 हिंट मिल चुकी है, उसके बाद भी आपकी लड़की ने गेम में इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया। और अब आप आ गए हो कि शालीन आपने ऐसा कर दिया, टीना आपने ऐसा कर दिया। क्यों भाई, वो भी तो वहाँ गेम ही खेलने आए हैं। क्या आपकी लड़की की तीमारदारी करने के लिए आए हैं क्या वो लोग? तो ये कुछ ज़्यादा हो गया तौकीर साहब का। अभी से सेकंड वीक में ही अगर आपकी लड़की को इतनी ज़्यादा हिंट्स एंड सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो साबित हो रहा है कि वो बगैर सपोर्ट की बैसाखी पर चले आगे नहीं जा सकती है। खैर, ये सारी बातें तो हो गई उन चीज़ों की जो कि हम रात में देखेंगे। और जो कल रात का एपिसोड था जिसको मैंने करवा चौथ की वजह से रात में नहीं देख पाया, अच्छा हुआ मैंने नहीं देखा, बिकॉज़ एपिसोड कुछ खास था नहीं। वहाँ पालक के ऊपर, अदरक के ऊपर मच-मच हो रही है, वहाँ शालीन के लिए अलग से फ्रोज़न चिकन आ चुका, और ये अदरक के ऊपर जो पुराण चल रही थी, अदरक की चिक-चिक बहुत चल रही थी। और ये घरवाले सोच रहे थे, स्पेशली जो टीवी वाला जो गैंग है ना, गौतम, सृजिता और निम्रत, ये लोग सोच रहे थे कि अर्चना का मुंह बंद करा लेंगे या फिर उससे अदरक छीन लेंगे या चुरा लेंगे। लेकिन नहीं, जहां पर इन लोगों की सोच खत्म होती है वहां से बिग बॉस जो है वो सोचना शुरू करता है। बिग बॉस ने टोकरा भर के अदरक जो है वो पकड़ा दिया था अर्चना को, और वो टास्क भी बड़ी सिंपल टाइप की थी। उसको मुंह बंद करके रखना है, शटअप अर्चना, शटअप अर्चना। और टीना के प्यार में जो कुत्ता बन चुका है, वो कौन, शालीन, वो यहाँ पर पोपट बन चुका था। सही टोपी पहनाई उसको पोपट वाली, वो पोपटपंती ही कर रहा है। जिस तरह से वो सौंदर्य को किस करता है, फिर बाद में गौतम से उसका आर्ग्यूमेंट, फिर बाद में गौतम और इसका क्लैरिफिकेशन, और निम्रत का भी बीच में कूद जाना, तेरी चॉइस वगैरह, ये सारी बातें। तो एक चीज़ हमारे सामने निकल के आ रही है, और वो ये है मोटे-मोटे तौर पर कि बिग बॉस जो कि एक ज़माने में हुआ करता था, जहाँ मंडे नॉमिनेशन, फिर कैप्टेंसी टास्क, लग्जरी बजट टास्क, फिर एलिमिनेशन से बचने वाली टास्क, अब यहाँ पर कोई टास्क नहीं होती। अब यहाँ पर कोने-कोने में लव-लपाटा चलता रहता है। कोई निब्बा-निब्बी की लव स्टोरियाँ बनाता है, तो कोई कबाब में हड्डी बनता है, कोई आटा गूँथ रहा होता है, कुछ नहीं मिलता तो अदरक के ऊपर मच-मच चलने लगती है। और कोई लड़की जो एपिसोड के स्टार्ट में उस किस को बोलती है, अरे ये तो इट्स ओके, और एपिसोड के एंड आके बोलती है, अरे बाप रे बाप, बहुत घटिया हो गया, मैं संस्कारी हूँ, मैं क्लासी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कहने का मतलब है कि कंटेस्टेंट को इतना फालतू रखा हुआ है ना वहाँ पर, मुझे ये सारी चीज़ें इतनी क्रिंज लगती हैं कि मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें तो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ। कई बार तो मैं चीज़ें म्यूट कर देता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, बिकॉज़ उन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ माइंड गेम्स, मैं देखना चाहता हूँ टास्क परफॉर्मेंस, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कैसे साम, दाम, दंड, भेद वाला फंडा वहाँ पर अप्लाई होता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कोने-कोने में लव स्टोरियाँ बन रही हैं, कोने-कोने में चुगलियाँ हो रही हैं, कोने-कोने में पालक के पत्ते बीने जा रहे हैं, अदरक छुपाई जा रही है, आटा गूँथा जा रहा है, या फिर कुछ नहीं तो अब्दू की पीठ की मसाज वगैरह होती रहती है। अच्छा, अब्दू से मुझे याद आया, अब्दू का ही एक जोड़ीदार हसबुल्ला करके है, जिसके बारे में न्यूज़ आई कि उसने यूएफसी साइन कर लिया है कुछ फाइटिंग वगैरह के लिए। अब जो एक मेरे दिमाग में बात थी ना कि साजिद और अब्दू को किसी एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए लाया गया है, एंड अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब्दू यहाँ पर एज़ अ कंटेस्टेंट नहीं, एज़ अ मेहमान के तौर पर आया है, और शायद 1-2 वीक और रहे और उससे फिर बाहर मतलब जाने के लिए बोल दिया जाए। और अब्दू जिस चीज़ की वजह से फेमस है, किस चीज़ की वजह से, रील्स वगैरह के लिए, तो आपने पिछले वीक भी देखा, आपने इस वीक भी देखा, अब्दू को रील बनाने वाली टास्क ही मिल रही है। तो उसकी जो फैन फॉलोइंग है ना, रील्स देखने वाली जो फैन फॉलोइंग है, उन लोगों को कहीं न कहीं इस्तेमाल करने के लिए, उनसे टीआरपी लेने के लिए अब्दू को यहाँ पर रखा गया, और इसी सिलसिले में वो साउथ अफ्रीकन जो टिकटॉकर था वो भी आया था। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेकर्स जो हैं वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देखकर कंटेस्टेंट को पिक कर रहे हैं, क्योंकि मेकर्स को ऐसा लगता है कि जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे ना, वो अच्छा खिलाड़ी होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अब्दू क्या है कि बहुत ज़्यादा क्यूट है, इनोसेंट है, और सबसे बड़ी बात कि वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुका है। और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी यहाँ पर कंटेस्टेंट के तौर पर ज़्यादा दिन टिकते हैं नहीं। वो पामेला एंडरसन भी आई थी, और एक संस्कारी सनी लियोनी भी आई थी सत्संग देने के लिए। किस वजह से उन्हें लाया गया, फिर उन्होंने आके इंडिया में क्या प्रचलन शुरू कर दिया। हर वेब सीरीज में कोई ना कोई सनी लियोनी बनने का ऑडिशन देती रहती है, और कहाँ-कहाँ, क्या-क्या, कैसे-कैसे, कितने-कितने लोगों के साथ वो एक्सरसाइज वगैरह, एक्सरसाइज में से एक्स हटा दो, एस लगा दो, क्या कर सकती हैं, आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो कैसे बिग बॉस ने एक ट्रेंड सेट करा, और उसके बाद हमारे समाज में वल्गैरिटी का या फिर पॉर्न फिल्मों का या फिर इस तरह की चीज़ों का एकदम से सबने स्वीकार कर लिया उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को हम लोग पहले अरे हिकारत की दृष्टि से देखते थे, अरे ये क्या है, बहुत बकवास है, ये है, वो है। लेकिन आज घर-घर में उस तरह का फ़िल्म, उस तरह का कंटेंट लोगों के टीवी पर, मोबाइल पर, इवन टीवी शो के माध्यम से भी पहुँचने लग गया है। तो समाज आगे बढ़ रहा है या फिर नीचे गिरता जा रहा है, ये चीज़
आप खुद तय करें। मुझसे लोग बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाई तुम उस कंटेस्टेंट के खिलाफ हो, ये हो वो हो। भाई मैं तर्क संगत और नीति संगत बातें करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें वहां पर गलत हो रही हैं। मेकर्स वहां पर पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, सब मिलकर के पब्लिक को पागल समझ रहे हैं। मेकर्स ने अपने ठुल्ले दोस्त न आओ गेम डिकोड करते हैं। सब कंटेस्टेंट के गेम डिकोड करने में लग जाते हैं, मेकर्स का गेम डिकोड क्यों नहीं करता कोई? कभी आपने ये बात नहीं सोची होगी कि वो लोग जो वोटिंग ट्रेंड के नाम पर आपको मिसलीड करते हैं, कंटेस्टेंट का गेम डिकोड करो। भाई साहब मेकर्स का गेम डिकोड करो ना, क्योंकि असली खेल तो वही लोग खेल रहे हैं भाई साहब। हैं बोलते कुछ हैं, ये सीजन अनप्रेडिक्टेबल होगा, गब्बर मोगेम्बो सब एकदम पीछे चले जाएंगे, इस बार बिग बॉस खुद खेलेगा। बिग बॉस क्या खेल रहा है? ये बिग बॉस का गेम है क्या? कहीं पप्पियां ले रहे हैं, कहीं निब्बा निब्बी की लव स्टोरी, कहीं चिंदी बातों के ऊपर है, वो मेरी गर्लफ्रेंड, वो तेरी भाभी है, अरे तूने उसको कैसे किस कर लिया, तूने उसको कैसे हक कर लिया। अरे भाई साहब ये मैच्योर लोगों का शो नहीं रहा है, ये निब्बा निब्बी इसका शो बना दिया है मेकर्स ने, इनको निब्बा निब्बी जैसे कंटेस्टेंट को ला कर। और ऐसी ही कंटेस्टेंट है निब्बी, वो क्या नाम उसका, सिब्बी, अरे सुम्बुल, जिसके पिताजी आकर के उसको समझा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, अब आपको समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी बड़ी बातें करके वो आई थी, लेकिन कितने जबरदस्त तरीके से वड़ा पाव खा के निकल रही है। और ऐसे लोगों को जब लोग शेरनी बोलते हैं या फिर टीआरपी क्वीन बोल देते हैं, टीआरपी से याद आया मुझे, बिग बॉस 16 की टीआरपी कुछ 1.2 1.3 के आसपास आई है, वहीं मराठी बिग बॉस की टीआरपी जबरदस्त आई थिंक 3 के आसपास ऐसी कुछ आई है, मुझे पता चला है। हालांकि मेरा बहुत मन है कि मैं बिग बॉस मराठी भी देखना शुरू करूं, उसके रिव्यू शुरू करूं, लेकिन टाइमिंग का कुछ ऐसा लोचा हो रहा है और मैं बाकी लोगों की तरह लाइव तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज मेरी तो लाइव स्ट्रीमिंग ही बंद पड़ी है। अच्छा, लाइव स्ट्रीमिंग से याद आया, वीकेंड पर कुछ डिबेट या फिर चर्चा करने के लिए मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि ये करो डीएसके। कहां से करूं, मेरी तो लाइव स्ट्रीमिंग सस्पेंड पड़ी है। लेकिन हाँ, ट्विटर पर स्पेस जैसा कुछ होता है, अगर आपका मन हो आज शाम को या फिर संडे को एक टाइम फिक्स करो, फिर ट्विटर पर आप स्पेस वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पर मिलते हैं, आपके ओपिनियन हो मेरे ओपिनियन हो, खुल करके परिचर्चा करेंगे ट्विटर स्पेस के ऊपर, अगर आपको सुविधा हो तो। बिकॉज यूट्यूब पर तो मेरे चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग पता नहीं कितने दिनों तक बंद रहेगी, बिकॉज स्ट्राइक आती रहती है मेरे ऊपर, बिकॉज मैं किसी की तलवा चाटुगिरी नहीं करता हूं ना। अगर मैं तलवा चाटुगिरी करूं, वोटिंग ट्रेंड के नाम पर लोगों को मिसलीड करूं, पोल करूं, ये करूं वो करूं, मैं भी ट्विटर पर एक पोल कर दूं किसको वोट करोगे, और उसके आधार पर बोल दूं अरे आपको पता है शॉकिंग ट्रेंड, ये ट्रेंड देखो, ये आगे हो गया, वो पीछे हो गया। भाई क्या होगा वहां, जो मेकर्स करेंगे वही होगा। और सुनने में आया कि शायद कोई एलिमिनेशन अभी वापस से नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर मेकर्स जो है वो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड खेलना चाहते हैं। जब आपको लगता है कि एलिमिनेशन होगा तब नहीं करेंगे, एंड जब आपको लगेगा कि कोई एलिमिनेशन नहीं होगा तब शायद वो लोग एलिमिनेट कर दें किसी न किसी को, और ऐसे इंसान को जिसके बारे में शायद आपने सोचा ही ना हो। तो ये हैं सारी बातें जो कल रात के एपिसोड और आज रात का जो प्रोमो आने वाला है उसके ऊपर, और जिस तरह सोशल मीडिया पर दर्शकों को मिसलीड करने के लिए बहुत सारे एक्स कंटेस्टेंट या फिर एक्सपर्ट्स बैठ गए हैं, वो आपको बोल देते हैं वोट करो जाके, वोटिंग ट्रेंड देखो जाके, ये करो वो करो, 3-3 घंटे डिबेट करो। ये सारी चीजें वेस्ट ऑफ टाइम होती हैं, वेस्ट ऑफ एनर्जी होती हैं, और मैं आपको अवेयर करता हूं, जगाने की कोशिश करता हूं, उल्टा मैं ही गालियां खाता हूं। जबकि वो लोग जो आपसे सुपर चैट भी लेते हैं, मेंबरशिप भी लेते हैं, आपको मिसलीड भी करते हैं, हक से कह के आपको पागल बनाते हैं, आप उन्हीं को फॉलो करते हो भेड़ चाल में चलकर। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे समाज का एक कड़वा सच है, जहां पर लोग एक भेड़ चाल में चलना शुरू कर देते हैं। कोई उनके सेलिब्रिटी की तारीफ करेगा तो एकदम झुंड में पहुंच जाएंगे, चलो चलो सब्सक्राइब करो, जबकि वो इंसान जो आपको जगा रहा है, आपको अवेयर कर रहा है कि भाई साहब वो सेलिब्रिटीज वहां सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, असली खेल तो जो होता है वो मेकर्स खेलते हैं। लेकिन नहीं, आपको ये चीजें नहीं समझनी है। कंटेस्टेंट का क्या गेम डिकोड करोगे भाई साहब, कंटेस्टेंट तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आते हैं, सबको पता है कि टॉप 5 कौन है, टॉप 3 कौन है, तो ऐसे में डिकोड करके आप क्या उखाड़ लोगे हैं? डिकोड करना है तो मेकर्स का गेम डिकोड करो ना, कि कैसे शिव को या फिर जो 1-2 कंटेस्टेंट और हैं उनको वो साइडलाइन किए जा रहे हैं। जैसे अंकित को बुलाया था कन्फेशन रूम में, अंकित से शालीन के बारे में पूछा, अर्चना के बारे में पूछा, वो गौतम के बारे में पूछा, प्रियंका के बारे में पूछा, शिव भी तो है कंटेस्टेंट, उसके बारे में तो नहीं पूछा, साजिद के बारे में नहीं पूछा। तो कैसे कुछ लोगों को जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं, और कैसे कुछ लोगों को जानबूझ करके मेकर हर चीज में हाइप देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए। कंटेस्टेंट का गेम बाद में डिकोड करना, मेकर्स का गेम अगर आपने एक बार समझ लिया ना, फिर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए, आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बहुत सारी दिल की बातें भी थी जो मैंने करना मुनासिब समझी। अब आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जिस तरह से बिग बॉस में अदरक, पालक, चिकन किस मजाक बना करके रख दिया, पब्लिक को भर भर के टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहा है बिग बॉस। क्या कहना आपका इन बातों के बारे में, कमेंट करें। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा, एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।